स्त्रियों के दो राज, जो पुरुष समझ गया वो राजा बन गया। मित्रों, महिलाओं के विषय में बताया गया है कि स्त्री के चरित्र को मनुष्य की क्या औकात है, देवताओं ने भी नहीं समझ पाया है। वैसे तो कहा गया है कि भगवान ने गुण और दोष हर जीव में बनाए हैं। जिसके अंदर गुण होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण भी होगा। इसी तरह नारियों में भी जब बहुत सारे अवगुण होते हैं तो उनके अंदर गुणों का भंडार भी होता है। मेरा उद्देश्य स्त्रियों की दोषों को गिनाकर उनका अपमान करना नहीं है। मैंने यदि उनके दोषों को बताया है तो उनके गुणों का भी बखान किया है। व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं होता, उसके अंदर पाए जाने वाले गुण दोष ही उसे अच्छा बुरा बनाते हैं। मैं तो सिर्फ उन कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ जो आदमी को अच्छा या बुरा बना देते हैं। नारियों के विषय में कहा गया है कि उनके अंदर कुछ विशेष खूबियाँ होती है जिनको समझना बड़ा ही मुश्किल है, और वो खूबियाँ प्रत्येक नारी में होती है। हजारों लाखों में कोई कोई होती है जिनके अंदर कुछ विशेष बातें होती है। उन्हें अब चाहे गुण समझ लीजिए या अवगुण। जैसे महान नीतिकार आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियों में ये 8 दोष हर समय पाए जाते हैं। झूठ बोलना, साहसी, कपटी, मूर्ख, लोभी, अपवित्र, निर्दयी और नारी का नारी पर मोहित न होना, ये 8 अवगुण नारियों में हर समय रहते हैं। वो अलग बात है कि विवेकशील नारी अपने बुद्धि के बल का प्रयोग करके इन दोषों को प्रयोग में नहीं लाती है। ये दोष समय और परिस्थिति के हिसाब से ही बाहर निकालते हैं। मित्रों, इनके अतिरिक्त आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो अक्सर कुछ कुछ नारियों में पाई जाती है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उन बातों को समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। अयोध्या में एक महाबहू नाम का राजा हुआ था। राजा महाबहू की नगरी में एक बड़ा ही धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रतन दत्त था। रतन दत्त अपने समस्त बनिक समाज का नायक था। सारे व्यापारी उससे पूछकर ही काम करते थे। एक दिन रतन दत्त बनिक के घर में एक रत्नावती नाम की सुंदर कन्या ने जन्म लिया। रत्नावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वो पूरी तरह तरुण हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब जो कोई उसे देखता था वो उससे विवाह करने के लिए लालायित हो जाता था। एक से एक सुंदर युवक विवाह करने के लिए उसके पास आने लगे, जिसमें व्यापारी समुदाय के लोग भी थे और क्षत्रिय राजाओं के राजकुमार भी थे। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो लड़की किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पुरुषों से तो मानो उसे घृणा सी हो गई थी। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, पर उसने किसी से विवाह नहीं रचाया। सारे बनिक पुत्र और राजकुमार अपने घरों को लौट गए। लड़की के इस निर्णय से उसके माता पिता भी बड़े दुखी हुए। रत्नावती विवाह का नाम सुनते ही प्राण त्यागने के लिए भागती थी। माता पिता की एक लौती संतान थी, इसीलिए माता पिता भी उसकी बात मानने के लिए भी विवश हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। उन्हीं दिनों की बात है, नगर में चोरों का आतंक बढ़ गया था। आए दिन किसी न किसी के यहाँ चोरी हो जाती थी। नगरवासियों ने इस बात की शिकायत राजा से की कि हमारे घरों में आए दिन चोरी होती रहती है, इसे रोकने का कोई न कोई उपाय कीजिए। नगरवासियों को दुखी देखकर राजा ने अपने कुछ पहरेदारों को चोरों को छिपकर पकड़ने के लिए कहा, पर पहरेदारों ने चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे पकड़ नहीं पाए। परेशान होकर राजा ने खुद चोरों को पकड़ने का निश्चय किया और एक रात राजा जगकर चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात में राजा नगर की गलियों में भ्रमण कर रहा था। चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मकान की चारदीवारी से छलांग लगा रहा है। राजा ने समझ लिया कि यही वो चोर है जो रात्रि में लोगों के घरों में चोरी करता है। राजा उसके पास गए। चोरों ने पूछा कि हे भाई, आप कौन हैं? राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं भी एक चोर हूँ और आप भी एक चोर हो।
चोर चोर मौसेरे भाई। तब वो चोर राजा से कहता है, मित्र यदि तुम चोर हो तब तो तुम हमारे मेहमान हो, चलो मेरे घर चलो, तुम्हारा अतिथि सत्कार करूंगा। राजा उस चोर के साथ उसके घर चले गए। वो जंगल में एक गुफा बनाकर रहता था। उस गुफा में एक तहखाना था। चोरी करके चोरी का सारा धन उसी तहखाने में रख देता था। राजा चोर की उस गुफा में जाकर उसके तहखाने की पूरी जानकारी लेते हैं। कुछ देर वहां ठहरने के बाद जब वो चोर सो गया तो राजा चुपके से उसकी गुफा से निकलकर चले आए और बाद में चुपके से अपनी सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उस चोर को चारों ओर से घेर लिया। उसे पकड़कर ले आए, उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस चोर को मारने के लिए ले जाने लगे। वे जिस गली से उस चोर को पकड़कर ले जा रहे थे उसी गली में उस बनिक व्यापारी का घर था। व्यापारी की पुत्री रत्नावती अपनी छत पर खड़ी होकर उस चोर को बड़ी ध्यान से देख रही थी, जिसे बांधकर राजा के सिपाही ले जा रहे थे। वो चोर घायल था, उसके अंग धूल से सने हुए थे। चोर को देखकर रत्नावती उस पर मुग्ध हो गई। उसे उस चोर से प्रेम हो गया। उसने अपने पिता से जाकर सारी बातें बताई कि पिताजी, अभी अभी राजा के सैनिक जिस चोर को मारने के लिए ले जा रहे थे, मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया है। आप राजा से कहकर उसकी सूली माफ करवा दीजिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। बेटी की बात सुनकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो उन राजाओं को भी ठुकरा दिया जो दिन रात तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे। उन्हें छोड़कर तुम एक चोर को अपना पति बनाने की बात कर रहे हो, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, 1 घंटे के बाद जिसे सूली में चढ़ा दिया जाएगा। मित्रों, उस बनिक ने अपनी बेटी को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु रत्नावती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया था कि उस चोर की मृत्यु के साथ ही वो भी अपनी प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर वो व्यापारी राजा के पास भागा भागा गया और बोला, महाराज आप मेरा सारा धन ले लीजिए, लेकिन उस चोर को दिया जाने वाला मृत्युदंड माफ कर दीजिए। राजा ने भी उस बनिक को कह दिया कि इस चोर के बदले में आप चाहे मुझे 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दो, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निराश होकर बनिक अपने घर लौट आया। फिर से बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने भी चोर के साथ मरने का निश्चय कर लिया था। वो स्नान करके श्रृंगार को बनाकर पालकी में बैठकर सती होने के लिए उसी जगह को चल दिए जहां अपराधियों को सूली पर चढ़ाया जाता था। पीछे पीछे उसके माता पिता रोते रोते वहीं पर पहुंच गए। इसी दौरान जल्लाद ने उस चोर को सूली पर टांग दिया। सूली पर टंगा चोर छटपटा रहा था। तभी उसने देखा कि रत्नावती अपने परिवार वालों के साथ रोती बिलखती उसी स्थान पर आ पहुंची। उस चोर को पता चला कि रत्नावती ने उसे अपना पति मान लिया है। यह सुनकर वो चोर थोड़ी देर तो वो रोता रहा, लेकिन अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते अपने प्राण को छोड़ दिया। रत्नावती ने उसके मृतक शरीर को सूली से उतरवाया और शमशान में ले जाकर उसकी चिता तैयार की और उसी के साथ मरने के लिए चिता पर बैठ गई। चोर के प्रति रत्नावती का ऐसा प्यार और त्याग देखकर भगवान महादेव कैलाश छोड़कर अदृश्य रूप से उस शमशान भूमि में आ गए और आकाशवाणी करते हुए बोले, हे पतिव्रता पत्नी, तुमने इस मरे हुए पति के प्रति जो भक्ति दिखाई है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो मन में आए वो वर मांग लो। आकाशवाणी सुनकर रत्नावती ने भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे पिता के घर में 7 पुत्रों का जन्म हो। मैं अपने पिता की एकलौती संतान हूँ। मेरे मरने पर मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान महादेव ने कहा, पुत्री जाओ, ऐसा ही होगा। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। तब रत्नावती ने कहा, हे भगवान, मैं दूसरा वर मांगती हूँ कि मेरा पति जीवित हो जाए और उसकी बुद्धि धर्म कर्म में लग जाए। भगवान ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। इतना कहते ही वो चोर जीवित हो उठा। यह देखकर रत्नावती और उसके माता पिता प्रसन्न हो उठे। बनिक अपनी बेटी और दामाद को अपने घर ले आया। भगवान के वरदान के अनुसार घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। बनिक राजा सहित पूरे नगर को ब्रह्म भोज कराया। राजा ने जब ये अद्भुत चमत्कार को सुना तो उसने उस चोर को अपना सेनापति बना लिया। उस चोर ने भी अपनी सारी बुरी प्रवृत्ति को छोड़ दिया और उस बनिक पुत्री से विवाह करके आनंद के साथ रहने लगा।
मित्रों, जब उस चोर को सूली पर चढ़ाया गया था तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके हंसने का रहस्य क्या था? मित्रों, उसका रहस्य था कि वो हंसा इसलिए कि जिस कन्या ने एक से एक धनी व्यापारी, राजा महाराजाओं को ठुकरा दिया, उनसे विवाह नहीं किया, उस कन्या ने एक चोर को अपना पति चुना, वो भी उस समय जब उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सिपाही ले जा रहे थे। सच है मित्रों, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि वो जब रीत जाए तो भिखारी को भी स्वीकार कर ले, और यदि खिंच जाए तो राजा को भी घास न डाले। यदि उसका मन भटक जाए तो अपने सर्वगुण संपन्न पति को भी ठुकरा दे और फकीर को अपना ले। यदि वो अपनी इंद्रियों को बांध ले तो भोगों की कामना के बिना ही पति के साथ मरने जाए, नहीं तो भोगों में लिप्त होकर अपना जन्म बिगाड़ ले। धन्य है नारी तेरी महिमा, तू साक्षात माया है। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।